आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, बवाल पर योगी बनाम मौलाना हो गया। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसकी वजह से लाठियां चली। पुलिस बरेली में पहले रोक रही थी, पुलिस वाला साफ साफ कह रहा है रुक जाओ, लेकिन भीड़ रुकने को तैयार नहीं थी, बैरिकेड तोड़ने पर आमादा थी। ये आप देख रहे हैं, पुलिस वाला बार बार कह रहा है रुक जाओ, पुलिस वाले रोक रहे हैं, भीड़ पीछे से धक्का दे रही है। जब ये आलम हो गया, ये स्थिति हो गई, पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था लाठी चलाने के सिवाय। इसके बाद लाठी चली है, देखिए कैसे धक्का दे रहे हैं। इनकी उम्र देखिए 18 साल, 20 साल, 25 साल के युवा धक्का दे रहे हैं। और उसके बाद पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। हालात को संभालने के लिए, कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस ने उसके बाद लाठी चलाई है। लाठियां चली है, लोग घायल हुए हैं, भगदड़ मची है, चोट भी आई है लोगों को। लेकिन देखिए इसका असर क्या हुआ। असर यह हुआ है कि ये तस्वीरें देखने वाले कह रहे हैं लाठी ठीक चलाई। महादेव का पोस्टर आप देख रहे हैं, कह रहे हैं यूपी पुलिस लठ चलाओ, नारे लग रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ। और उसके बाद देखिए बरेली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसपी, बरेली एसएसपी को आप देख रहे हैं, खुद घोड़े पर सवार होकर देर रात निकले हैं पेट्रोलिंग करने के लिए। बरेली में हालात सामान्य हो, इसके लिए खुद एसएसपी सुरक्षा बंदोबस्त देखने के लिए सड़कों पर निकले। ये उस वक्त की तस्वीर है। बरेली की तस्वीरों के बाद देखिए क्या तस्वीर सामने आई। तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो गई। तौकीर रजा पर एक्शन हुआ। तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिए थे, तो उसके बाद लोग सड़कों पर निकले। तौकीर रजा ने कहा इस्लामिया ग्राउंड पहुंचो, इसलिए जुमे के बाद लोग ग्राउंड पर जा रहे थे। असली जो मास्टरमाइंड वो तौकीर रजा है, जिन पर पुलिस ने एक्शन लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब देखिए क्या पोस्टर लगे। एक तरफ आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव की बात हो रही थी, पोस्टर लग गया आई लव बुलडोजर। I love you बाबा एंड बुलडोजर, I love you बाबा एंड बुलडोजर। बहुत बेसिक बाबा ही है, बस भाई संभालेंगे देश को। इधर बाबा उधर मोदी, बस यही बात है। अरे बाबा जी हो, I love you बाबा एंड बुलडोजर, I love you बाबा एंड बुलडोजर। बहुत बेसिक बाबा ही है, बस भाई संभालेंगे देश को। इधर बाबा उधर मोदी, बस। 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। कि गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। पुलिस पर हमला करोगे तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। तालिबानी व्यवस्था और यहाँ दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं।
इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको। जारी रहा तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है। किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पुलिस पर हमला करोगे तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। मौलाना ने फिर भी हिमाकत की और बवाल की स्क्रिप्ट लिखने लगे। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। पुलिस ने भड़काऊ ब्रिगेड को पहले लाठी से सबक सिखाया, फिर सलाखों में पहुंचा दिया। क्या बरेली के बवालियों पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा? जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। नवरात्रि में मौलाना ने मस्जिद के सामने बवाल कराया, लेकिन योगी ने सारी गर्मी निकाल दी। गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। और आइए अब आपको बताऊं कि जेल पहुंच गए हैं तौकीर रजा, जिनके बयानों ने यह हिंसा करवाई और लाठी चली। मौलाना भड़काते नहीं तो यह आलम नहीं होता। अभी जेल में। बरेली बवाल के बाद योगी के रडार पर मौलाना तौकीर रजा आ गए। तौकीर ने यूपी में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश रची। आई लव मोहम्मद कैंपेन पर तौकीर ने योगी को चैलेंज किया था कि मुसलमानों को सड़क पर उतारने का खुला ऐलान कर दिया था। जुमे के दिन नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटाई। सैकड़ों मुसलमानों को नारेबाजी और पथराव के लिए उकसाया, लेकिन योगी सरकार ने दंगा कराने के प्लान को फेल कर दिया। बवाल के बाद मौलाना तौकीर ने एक और वीडियो जारी किया। तौकीर ने गोली मारने और गिरफ्तारी की इच्छा जताई। कहा, मुझे भी अतीक और अशरफ की तरह गोली मार दो। तौकीर बोले, मैंने नहीं, पुलिस वालों ने माहौल खराब किया है। ये हिंदू मुसलमान फसाद नहीं करा पाए तो मुस्लिमों पर लाठी चलवाई। साथ ही दावा किया, खुशी होगी अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाए। योगी की पुलिस ने मौलाना तौकीर की यह इच्छा फौरन पूरी की। जुमे के दिन शाम को हिरासत में लिया और आज गिरफ्तार कर लिया। भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा को योगी की पुलिस ने जेल भेजा। तौकीर और 8 उपद्रवियों को पुलिस ने जेल में डाल दिया। मौलाना तौकीर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बरेली हिंसा मामले में 7 मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा का नाम है। भड़काऊ बयान और उपद्रव के लिए भड़काने के आरोप में एक्शन हुआ। योगी बोले, मौलाना भूल गए कि यूपी में किसकी सरकार है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। लोगों की बुरी आदतों के लिए डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। बुरी आदतें ठीक करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग कल बरेली में देखी होगी, ये योगी ने कहा। आप सुनिए जरा तौकीर रजा कैसे मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे थे और योगी क्या कह रहे हैं। जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। यह बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है। लोगों ने यह देखा है कि मुसलमानों ने अमन नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है। और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है। भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके।